और हमारे साथ कई हिंदू धर्मगुरु जो हैं वो इस पैनल में जुड़ेंगे। सबसे पहले हमारे साथ आचार्य महामंडलेश्वर कृष्णाश्री हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ गई हैं और बहुत स्वागत है आपका कृष्णा जी। सवाल ये उठता है कि अनिरुद्धाचार्य जी को ऐसा बयान देना ही क्यों पड़ा जिस पर उनको माफी मांगनी पड़े। हिंदू धर्मगुरु हैं, कथावाचक हैं, पूरी दुनिया में करोड़ों फॉलोअर हैं उनके, लोग उनको सुनते हैं। और अगर आप भगवत पीठ पर बैठकर जहां पर आप कथा कहते हैं और फिर उसके बाद आप इस तरह का बयान देंगे तो जाहिर तौर पर सवाल तो उठेंगे ना। धन्यवाद। आपकी चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी कि ये जो कथावाचक अनुदाचार्य जी हैं, हम इनका बहुत रिगार्ड करते थे। अच्छा था कि एक वृद्धा आश्रम चला रहे हैं, जिन महिलाओं के नाम से ये वृद्धा आश्रम चला रहे हैं वो महिलाएं भी अपने समय पे किसी की लेट शादी हुई होगी, है ना। तो इस तरीके से यानी उनका भी चरित्र है। आप सारी महिलाओं को आपने पॉइंट आउट करा है। इसके साथ ही जो है आप ये कहते हैं कि हम 14 साल तक की एज की लड़कियों की शादी हो जाए। अरे 14 साल तक की लड़कियां बड़ी होती हैं, जिनको समझने के लिए जरूरत है कि जिंदगी कैसी है। और इनसे ये पूछा मतलब जाए, जब इन्होंने विवाह करा था आचार्य तब इनकी पत्नी महामंडलेश्वर कृष्णाश्री अब क्या सोच जी है? 14 साल की लड़कियों की शादी कराने की बात कर रहे हैं, क्या सोच है ये? बोल, ये यही इनकी मानसिकता। दुनिया आगे जा रही है, चांद पर हमारी बेटियां जा रही हैं, आर्मी में हमारी बेटियां जा रही हैं। देखिए पाकिस्तान में जो अभी युद्ध हुआ था पाकिस्तान और भारत का, उसमें हमारी बेटियों ने क्या क्या शानदार अपना जो है प्रदर्शन करा। वहां पे ये व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि 14 साल की एज में शादी कर दो, फिर अगर शादी हो जाएगी तो बच्चे हो जाएंगे, नौकरी ना करे। किसी के घर में अगर कोई कह दे बेटा नहीं है, पिता नहीं है, और वो लड़की अगर नौकरी कर रही है तो उसका चरित्र के बारे में ये प्रमाण पत्र देने वाले कौन होते हैं? पहले तो ये अपना प्रमाण पत्र दें, अपने चरित्र का प्रमाण पत्र दें, इनका बैकग्राउंड चेक करा जाए। ये कथावाचक एक बहुत ही यानी कहते हैं कि आपसे काम नहीं होता, नौकरी नहीं होती। ये बहुत शॉर्टकट है कि आप जो है बस चलिए आचार्य बन जाइए, कथावाचक बन जाइए, उसके बाद महिलाओं के साथ ही क्यों ऐसी बातें होती है। एक और आचार्य थे जिन्होंने कहा था कि अगर मांग भरी है तो ये प्लॉट बिका हुआ है, मांग अगर नहीं किसी की लड़की की भरी है तो ये प्लॉट खाली है। तो इस तरीके के कथावाचक लोग जो बोलते हैं फिर उसके बाद माफी मांगते हैं। कुछ गलतियां हमारी महिलाओं की हैं जो इनके कथा में जाती हैं, सर पे कलश ले लेके इनकी कथा को एकदम और भी ज्यादा रोमांचक बनाती है, कलश यात्रा निकालती है, बाद में उनके कथा के आगे जो है नाचती रहती है। इन सबको बहिष्कार करना चाहिए। इनका यूट्यूब चैनल है, उसके सब्सक्राइबरों को बहिष्कार करना चाहिए। आप माफी मांग लेते, कह देते, फिर माफी मांग लेते हैं। अपनी माता की उम्र पूछिए कि इनकी शादी कितनी उम्र में हुई थी। तो इसका मतलब सभी के सभी जो है कई जगह मुंह मार के आए हैं। इनके शब्द क्या आदमी मुंह नहीं मारते हैं? ये अपने आप को कितना चरित्रवान बनते हैं। ये ऐसा इंसान जहां जिस जगह नदी को माँ कहते हैं, धरती को माँ कहते हैं, छोटी छोटी बच्चियों के हम पैर छू के उनको देवी का स्वरूप मानते हैं। जब देवी के स्वरूप होता है उस उम्र में आप उसकी शादी कर दो, बच्चे पैदा करा दो, पढ़ाई लिखाई में आग लगा दो। क्या फायदा ऐसे कथावाचकों का कि जो कई लोग जैसे कि हमारे साथ में कई थी, उन्होंने बोला कि 14 साल की उम्र इसलिए रखी गई है कि दूसरे धर्म के लोग हमारी लड़कियों को बहला देते हैं। इसका मतलब कथावाचक जो कथा जगह जगह कर रहे हैं, इतने धर्म गुरु हम लोग फैले हुए हैं, हमारे अंदर कमी है, हमारे घरों में संस्कारों में कमी है कि हम अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं वो गलत तरीके से? उनकी जरूरतों को आप जो है पूरा करिए, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए, जो मानसिकता से पूरी तरीके से भरपूर अच्छे तरीके से रहेगा वो बच्चा कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। 14 साल की ये बात करते हैं, पहले अपना। अब इन्होंने ये भी बोला था जो लिविंग रिलेशन में रहते हैं, फिर ऐसी लड़कियां लिविंग रिलेशन में रहती हैं, विवाद में टेस्ट कराओ तो एचआईवी हो जाता है। अपना करवाया इन्होंने, जो दूसरे पे उंगली उठाते हैं। और फिर उसके बाद शर्म इन लोग ऐसे लोगों को तो मैं कहती हूँ कभी माफ नहीं करेंगे। महिलाओं को प्रदर्शन और भी करवाएंगे और भी करेंगे। क्यों ये माफी मांग के शांत बैठ जाते हैं कि अब हमने मुंह से निकल गया। ये आपके दिल की भड़ास होती है जो फ्लो में निकल जाती है। आपने वही किया। मिमिक्री वाले बाबा हैं आप, छोटे छोटे जो है जो आपने रील बनाते हैं, उस रील को जो है वायरल करते हैं, उसके बाद अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझते हैं। अरे उन्हीं महिलाओं का खा रहे हो, आपका आश्रम वही उन्हीं महिलाओं से चल रहा है। जो जितनी हमारी महिलाएं बैठ के अपनी अपनी समस्याएं वहां जाके बोलती हैं, अरे जरूरत ही क्या पड़ेगी जब आप अपने घर परिवार के लोगों के साथ में बैठ के उस समस्या का हल निकालिए। ऐसे बाबाओं को बहिष्कार करना अच्छा, चाहिए। कई बार इनके महिलाओं को लेकर कई विवादित जो
टिप्पणियां हैं या फिर रील्स हैं वो वायरल होते हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि महिलाओं को लेकर इन्होंने कोई विवादित बयान दिया हो। तमाम फेरिस्त है, एक लंबी फेरिस्त है इनकी महिलाओं के खिलाफ विवादित बयान देने को लेकर। ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है। जो व्यक्ति केवल महिलाओं को टारगेट करता है, ये क्या अपनी पत्नी को कर सकते हैं, अपनी माँ को कर सकते हैं? ये भी तो महिलाएं हैं। आप दूसरों की बहन बेटियों को, जिनके सामने आप कथा कर रहे हो, अपने आप को धर्म गुरु बन के बैठे हो, कथावाचक भगवान बन के बैठे हो, इतने सारे बाउंसरों को लेके चलते हो, रील बनवाते फिरते हो। अरे ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं के बारे में इतना गंदा बोलता हो, मैं ऐसे व्यक्ति को कहूंगी, महिलाओं को भी कहूंगी कि ऐसे व्यक्ति के पास ना जाए। इसको कथावाचक हम बिल्कुल नहीं मानेंगे और ऐसे कथावाचकों का बहिष्कार करेंगे, इसके खिलाफ मोर्चा भी खोलेंगे। नहीं माफ करेंगे हम इसको, नहीं माफ करिएगा आप उनको। हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ गए, आचार्य डॉक्टर रामविलास चतुर्वेदी जी, हिंदू धर्म गुरु, और बरखा त्रिहान जी, अध्यक्ष हैं पुरुष आयोग की। सबसे पहले मैं आचार्य जी आपके पास आना चाहूंगा। रामविलास चतुर्वेदी जी, कथावाचक एक नई संज्ञा निकली है और खासकर अनिरुद्धाचार्य जैसे लोग जो लगातार रील के जरिए लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग तक पहुंचते हैं। कुछ अच्छे काम भी उन्होंने किए हैं, वृद्धाश्रम वगैरह खुले हैं, उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। लेकिन ये विवादित बयान देना, भगवत पीठ पर बैठकर विवादित बयान देना, कुछ भी बोल देना, किसी को कुछ कह देना। जय श्री कृष्णा। सर्वप्रथम तो सभी वक्ताओं को व्यास मंच की मर्यादा का पालन करना परमावश्यक है, क्योंकि व्यास मंच की जो मर्यादा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्र कहते हैं जब व्यक्ति व्यास मंच पर बैठ जाता है वह भगवत स्वरूप होता है और उसको अपनी वाणी पर बड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। शास्त्र के विमुख होकर के, शास्त्र से विरुद्ध होकर के, शास्त्र से इतर जाकर के व्यास मंच पर बोलना यह बहुत बड़ा अपराध है। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। जो व्यास मंच पर बैठता है वह साक्षात विष्णु रूप होता है और विष्णु रूप में आपको जब पूजा जा रहा है, समाज आपको स्वीकार कर रहा है, तो आपके शब्दों पर नियंत्रण होना चाहिए। आप जो बोल रहे हैं उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए आपको बहुत नियंत्रण रखना चाहिए। अब जो आप बात कर रहे थे अनिरुद्धाचार्य जी की, ये अनिरुद्धाचार्य जी का जो वक्तव्य है, इस वक्तव्य के लिए उनको बार बार माफी मांगना चाहिए, क्योंकि यह वक्तव्य समाज स्वीकार करने वाला नहीं है, नंबर एक। नंबर दूसरा, जो उन्होंने बोला और जिस परिप्रेक्ष्य में वो बोल रहे थे, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहीं पर भी इस प्रकार का कोई वर्णन नहीं है कि आप किसी भी स्त्री के ऊपर ऐसा कह सकते हैं कि युवावस्था आने पर वह जो मुंह का शब्द बोला गया यह बहुत निंदनीय है। इसके लिए समाज उनकी निंदा कर रहा है। हाँ, जिस परिवेश में वो बोल रहे थे उसमें 14 वर्ष की कन्या को विवाह के लिए बोलना यह भी उचित नहीं है। इसके लिए भी अगले व्यक्ति को ये सोचना चाहिए। अभी जो बहन बोल रही थी वो बिल्कुल सही है कि आप रील बनाने के लिए मंच पर आकर के कुछ भी बोले, यह कहीं भी समाज स्वीकार करने वाला नहीं है, समाज इसकी घोर निंदा करता है। लेकिन आज के परिवेश में उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो इस प्रकार के वक्तव्यों को फॉरवर्ड करके, वायरल करके, लोगों में पहुंचा के अपनी टीआरपी बढ़ाने का काम करते हैं। वो छोटे छोटे चैनल बना करके और धीरे धीरे करके धनार्जन की ओर अग्रसर रहते हैं। उनको बिल्कुल इन चीजों से अब बाज आना चाहिए। बहुत हो गया भैया। आपको एक तरफ आप सभी समाज सनातन धर्मावलंबियों को जोड़ने की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप कभी स्त्रियों के बारे में, कभी किसी के बारे में, कभी किसी के बारे में बोलेंगे, यह समाज स्वीकार नहीं करेगा। रही बात आज जो स्थिति है, आपको कैसे समाज को समझाना है, आप बिल्कुल साधारण तरीके से समझाइए। समाज बहुत जागृत है, समाज शिक्षित है, समाज समझा हुआ है और समझ रहा है। इसके लिए आप किसी भी मंच का एक आश्रय लेकर के इस प्रकार के वक्तव्यों को नहीं बोल सकते।
ठीक है, आचार्य प्रियंका ज्योतिषाचार्य जी हैं हमारे साथ, वो भी जुड़ी हुई हैं। आचार्य प्रियंका जी, एक रिएक्शन आपका। अनिरुद्धाचार्य ने अपने बयान पर माफी मांग ली, लेकिन क्या माफी मांगने के बाद ये विवाद खत्म हो जाता है? देखिए, विवाद तो मुझे लगता है खत्म होना भी नहीं चाहिए। ये पहली बार नहीं है जो इतनी अभद्र टिप्पणी उन्होंने महिलाओं के खिलाफ दी है। हर बार देखने को मिलता है सोशल मीडिया पे जिस प्रकार की उनकी वीडियो आती है, जिस प्रकार की स्टेटमेंट्स होती हैं, वो सीधा सीधा लोगों को जज करने का काम करते हैं। वो सीधा सीधा लोगों के कैरेक्टर पे उंगली उठाने का काम करते हैं। उनका कार्य है लोगों को जोड़ना, और समाज के बीच सबसे बड़ी फैन फॉलोइंग यूथ की उनकी अगर ऐसी अभद्र टिप्पणियां वो महिलाओं के लिए करते रहेंगे, तो क्या आपको लगता है कि ऐसे व्यक्ति को माफ करना चाहिए? मुझे लगता है कि पहली बात तो उनको व्यासपीठ पे बैठने की कोई भी परमिशन नहीं होनी चाहिए, और दूसरा, ऐसे इंसान की फॉलोशिप जो है लोगों को खत्म करनी देनी चाहिए। क्योंकि जब भी कोई भी महिलाओं से कोई भी सवाल करती है, मैंने बीच में उनकी एक वीडियो देखी जहां पर एक महिला अपने पति के बारे में कुछ सवाल कर रही थी, तो बहुत हंसते उन्होंने कहा कि कितने पति हैं तुम्हारे। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे व्यक्ति का माफीनामा लेकर उसको माफ कर देना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता। आपको नहीं लगता? बरखा त्रेहान जी से पूछ लेते हैं, अध्यक्ष हैं पुरुष आयोग की। बरखा त्रेहान जी, आपको लगता है माफीनामे से बात बन जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि रील्स जो बन रही हैं, चाहे वो कहीं पे भी बन रही हो, चाहे वो मंदिर के द्वार पे बन रही हो, चाहे कथावाचकों के उधर बन रही हो, ये जो रील का प्रचलन है बहुत बढ़ गया है। अब ये सोशल मीडिया की इतनी ज्यादा वहां पर सर्कुलेट होती हैं रील्स कि उसमें से क्या मोड़ दिया जाए, क्या हटा दिया जाए, कौन सी जगह एआई का प्रयोग किया जा रहा है, क्या हो रहा है, इसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं होती। रही बात, अगर उनके जो बयान है वो किसी को ठेस पहुंचाते हैं, तो अनिरुद्ध आचार्य हो या XYZ कोई पॉलिटिशियन हो या कोई भी हो, तो वो माफी ही तो मांग सकता है। माफी मांग करके उस जो त्रुटि है उसे सुधारना चाहिए। लेकिन जो महिलाएं बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं, वो ये कह रही हैं कि गिरफ्तारी होनी चाहिए। भाई, किस किस की गिरफ्तारी करोगे? यहाँ तो रोज ये सारा कंटेंट आ रहा है। तो अभी थोड़े दिन पहले मैं रणवीर इलाहाबादिया के ऊपर बहुत सारे डिस्कशन हो रहे थे, समय रैना पे भी हो रहे थे, तो क्या उनकी अरेस्टिंग हुई थी? तो इसी प्रकार अरेस्ट करना कोई समाधान नहीं है। अरेस्टिंग नहीं, मैं आपको बता दूं बरखा त्रेहान जी कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से प्रोटेक्शन मिली थी। जी बिल्कुल, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ 2-3 दिन से अरेस्ट की मांग हो रही है। जो वकील प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी अरेस्ट की मांग कर रहे हैं, तो मैंने इसीलिए इसको इंक्लूड किया। तो अरेस्ट करोगे तो पूरे देश में से अनगिनत लोगों को आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। अरेस्ट कोई समाधान नहीं है। रही बात, जो उन्होंने कहा था उसमें कुछ वर्ड यूज किया था। अब जब उसको रील को काटा जाता है तो कुछ हटा दिया जाता है, और कुछ हटा करके उसको सभी महिलाओं के साथ जोड़ दिया। उन्होंने ना तो ये कहा है कहीं पे भी कि सारे पुरुष गलत हैं, ना उन्होंने ये कहा है कि सारी महिलाएं गलत हैं। बरखा त्रेहान जी, आप समय रैना या फिर रणवीर इलाहाबादिया जैसों से आप स्वामी अनिरुद्धाचार्य की तो तुलना नहीं कर सकती ना, और करनी भी नहीं चाहिए। रील के लिए उनकी तुलना वहां पे की है, और ऐसा नहीं है। धर्म गुरु जो है वो भी तो एक समाज में एक आईना दिखा रहा है, वो आईना दिखा रहे हैं। समाज में ये भी तो आईना है ना कि कुछ महिलाओं ने अपने पति के मर्डर कर दिए। अभी हाल में कम से कम हजारों डिबेट किए हैं मैंने, जहां पे पतियों के मर्डर की बात करिए। तो अगर धर्म गुरु समाज का आईना समाज को दिखाए ना, तो किसको दिखाएगा? मैंने किसी की भी बारे में क्या कोई टिप्पणी की थी, लेकिन यही दिक्कत है कि महिला एक जो हमारे साथ बैठी, आप इस बात को समझिए ना, आप इस बात को समझिए बरखा जी कि इनके करोड़ों फॉलोअर हैं, व्यासपीठ पर बैठकर ये कथा कहते हैं, इन पर लोगों का अटूट विश्वास है, और व्यासपीठ पर बैठने वाला शख्स अगर इस तरह की बातें करे तो वो चुभेगी। रणवीर इलाहाबादिया या फिर समय रैना हो, आप इनको छिछोरों में गिनती कर सकते हैं आप, लेकिन आप अनिरुद्धाचार्य की उसमें गिनती नहीं कर सकते। मैंने आपको बोला कि कुछ महिलाएं बोला है उन्होंने। अरे तो कुछ को भी क्यों बोलेंगे? किसने अधिकार दिया? किसने अधिकार दिया कि उनको कुछ को बोल देंगे? वो किसी ने अधिकार दिया क्या उनको? नहीं बरखा जी, मैं सहमत नहीं हूं आपसे। कृष्णा जी, आप जवाब दीजिएगा। जी बिल्कुल, महिलाओं को उसका पक्ष ले रही है। कमाल है, कुछ महिलाएं
गद्दी में बैठने का हक नहीं है। और आप जिस तरीके से उसका पक्ष ले रही हैं वो किससे जोड़ रही है जो अहमदिया से। भाई आपकी सोच इसके साथ में मिलती है, इसीलिए आपने उसकी कैटेगरी में कुछ कर दिया। हम लोग जो है बात कर रहे हैं उसको बिहार गद्दी पे बैठने का हक नहीं है। एक मिनट रुक जाइएगा कृष्णा जी, एक मिनट रुकिए। बरखा जी आप क्या सच्चाई कह रही हैं, आप बताइए ना, आप सच्चाई बताइए, आप बताइए, बिल्कुल बताइए क्या सच्चाई कह रही हैं आप। चश्मा बदलिए। उन्होंने कुछ महिलाएं